जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा ही कहते होंगे। साथियों, आज हम मौलिक अधिकारों के बारे में जो संबंधी प्रश्न आपके यूपी पुलिस में, रेलवे में, किसी भी एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, डायरेक्ट जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वही क्वेश्चन आपको हम क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो सही भाई हमारे वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को साथियों स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तब कहना नेक्स्ट वीडियो, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो नहीं बनाई जाएगी, क्योंकि हम ट्रिक से लाएँ आपको छाट के, बहुत अच्छे तरीके से समझाएंगे। जहाँ पूछा जाएगा बस वही समझाया जाएगा आपको, बाकी कोई भी आर्टिकल आपका ऐसा नहीं बताया जाएगा। तो साथियों, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, क्या है हमारे मौलिक अधिकार, कहाँ से हैं आर्टिकल? ये हैं 12 से लेके आपके 35 तक। भाग कौन सा आता है? भाग भी पूछ लिया जाता है आपका। भाग कौन सा है आपका? थर्ड भाग है मौलिक अधिकार है, क्योंकि फर्स्ट में आपके क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। दूसरे में क्या है? आपकी नागरिकता। थर्ड में क्या है? मौलिक अधिकार। चौथे में क्या है? आपके राज्य के नीति नीतिक सिद्धांत, जो 36 से 51 तक है। तो मौलिक अधिकार की बात करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला अधिकार है, ठीक है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, हम उनकी बात कर लेते हैं। तो हमारे मौलिक अधिकार कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 12 से लेकर। आर्टिकल 12 से स्टार्ट हमारे मौलिक अधिकार स्टार्ट होते हैं। कहाँ से? आर्टिकल 12 से। तो साथियों, आपको 12 और 13 आर्टिकल से आपको कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आपका आर्टिकल 14 से क्वेश्चन पूछा जाता है। कहाँ से? आर्टिकल 14 से। आर्टिकल 14 से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है आपका, विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता यानी कि विधि के समक्ष समता आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। विधि का मतलब होता है कानून। विधि के समक्ष समता का अधिकार। विधि के समक्ष समता का अधिकार, इससे आपका क्वेश्चन कि कानून से विधि के समक्ष समता का अधिकार, इसका मतलब क्या होता है कि कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। चाहे कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए कानून एक समान है। तो इसका मतलब यह है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अब वहीं बात कर लेते हैं हम आर्टिकल 15 की। किसकी? आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 में कई प्रकार की अभिव्यक्ति एवं आज़ादी की बात की गई है। कितने प्रकार की बात की गई है? आपकी 5 प्रकार की आज़ादी की बात की गई है। क्या है? धर्म, सबसे पहला आपका है धर्म, मूल वंश, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार, ठीक है, आधार पर भेदभाव निषेध है। क्या है? आधार पर भेदभाव निषेध है, यानी कि बैन है। इसका कहने का मतलब यह है, आप किसी को भी उसके धर्म से, मूल जाति से, लिंग से अथवा किसी भी आधार पर आपको उसको वैध नहीं ठहरा सकते। ठीक है। ये आपकी कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ठीक है, 5 प्रकार की होती है। आपके इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आर्टिकल 15 में कितने प्रकार की आपको प्रक्रिया है। आर्टिकल 15 में पूछ लेता है। तो आपकी 1 2 3 4 5 कितने प्रकार की है आपकी? ये 5 प्रकार की है। यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बन जाता है। अब आता है आपका आर्टिकल 16, लोक नियोजन। क्या है? लोक नियोजन। लोक नियोजन साथियों, जहाँ से आपका क्वेश्चन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, वही हम आपको बता रहे हैं। तो आपका है क्या है? लोक नियोजन है। लोक नियोजन का मतलब आपका यह है कि सभी को समान अवसर की क्षमता होगी। समान अवसर मिलेंगे सभी को, समान अवसर की क्षमता होगी। ऐसा नहीं है कि भाई कोई ओबीसी है, ठीक है, उसको ज्वाइनिंग दे दी, एससी है उसको नहीं दी जाएगी। तो आपको सभी को समान अवसर की क्षमता मिलेगी। आगे बात कर लेते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 आपका क्या है?
अस्पृश्यता क्या है? अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत आर्टिकल 17 आपका कहता है। अस्पृश्यता का मतलब क्या होता है आपका? छुआछूत। छुआछूत यानी कि छुआछूत, ये भाई कोई SC है, ST है तो उसको अपनी खाट पे नहीं बिठाएंगे, OBC वाले हैं हम इसको नहीं बिठाएंगे, भाई हम ऊंचे जात के हैं, तो आप किसी के साथ छुआछूत की अवधारणा नहीं कर सकते। ये आर्टिकल आपका 17 कहता है। आर्टिकल 17 कहता है कि आप हम छुआछूत की धारणा किसी के साथ नहीं करेंगे। अगर कोई छुआछूत से करता है तो एक इसका था छुआछूत अपराध अधिनियम 1955। क्या था? छुआछूत अपराध अधिनियम 1955। छुआछूत अपराध अधिनियम 1955। अगर इसके तहत कोई दोषी होगा तो उसको 6 माह का कारावास और आपका 500 रुपये आपका जुर्माना हो सकता है। 500 रुपये आपका जुर्माना हो सकता है। ठीक है, 500 रुपये आपको जुर्माना हो सकता है अगर कोई ये करता है। अगर कोई ये करता पाया गया तो उसको 6 माह का कारावास, 500 रुपये का जुर्माना ये हो सकता है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। आर्टिकल आपका 18। आर्टिकल 18 कहता है आपका उपाधियों का अंत। किसका? उपाधियों का अंत। आर्टिकल 18 हमारा कहता है उपाधियों का अंत। क्या है? उपाधियों का अंत। इसका मतलब यह है कोई भी विदेशी नागरिक जो भारत में रह रहा है उसको नागरिकता कोई यहाँ प्राप्त नहीं। भाई उसने कोई ऐसा काम कर लिया जिससे वो फेमस हो गया, तब वो बिना राष्ट्रपति की सहमति के उस देश का सम्मान जो भी उसका पुरस्कार है वो प्राप्त नहीं करेगा। ठीक है, बिना राष्ट्रपति की सहमति के प्राप्त नहीं करेगा। ये उपाधियों का अंत है। तो साथियों आपका ये क्या हो गया? 18 तक हमारे जो मौलिक अधिकार हैं इसको जैसे 12 से 35 तक हैं, तो 12 से 18 तक क्या है? समानता का अधिकार है। ये क्या है? हमारा समानता का अधिकार है। अब इसके बाद आप सभी ये नोट कर लीजिए। अब इसके बाद जो है स्वतंत्रता का अधिकार आएगा। इसके बाद आएगा हमारा क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। साथियों ये नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इतने अच्छे तरीके से आपको बताया जा रहा है और इसकी हम ट्रिक भी बता देंगे। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से आप नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका आता है आर्टिकल 19 स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्वतंत्रता के अधिकार में हमारा क्या है साथियों? वाक एवं अभिव्यक्ति वाक मतलब बोलने। हमारा बोलने का भी अधिकार है। भाई हम बोलेंगे, हमारा बोलने का अधिकार है। ये नहीं कि भाई इसको बोलने नहीं दिया जाएगा, ये हमारा सभी का अधिकार है बोलने का। अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। क्या है? अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो इसका मतलब यह अपराध के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। हम किसी को भी, पुलिस किसी को भी बिना उसके जो उसने क्राइम किया है उसको बताए बगैर गिरफ्तार नहीं कर सकती। भाई जब तक तुम उसको अपराध नहीं बताओगे तब तक तुम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये एक आम नागरिक का अधिकार है। पुलिस ऐसा अपनी मर्जी से किसी को उठा लाए तो भाई तुम अपना अधिकार उससे पूछ सकते हो, पुलिस से भी, किसी से पूछ सकते हो, भाई मेरा क्राइम क्या है, मुझे क्यों ले जाया जा रहा है। तो ये आपका अधिकार है। आर्टिकल 20। ठीक है, अब वहीं बात कर लेते हैं आपका आर्टिकल 21 के बारे में। आर्टिकल 21 के बारे में आपके बात कर लेते हैं।
आपका आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। भाई कानून की मर्जी के बिना जो कानून से लिखा है उसको आप उसके अधिकार से वंचित नहीं कर सकते, ये इसका कहना है। विधि के अनुसार आप वंचित कर सकते हो किसी को, बिना विधि के अनुसार आप किसी को वंचित नहीं कर सकते। और विधि का मतलब होता है, विधि मतलब होता है कानून। विधि का मतलब क्या होता है? कानून। समझ रहे होंगे आप, ठीक है। अब वहीं बात कर लेते हैं, आर्टिकल आपका 21 है, आर्टिकल 21 है। 21 एक अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। 21 हमारा कहता है अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। क्या है? अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। अधिकार क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। 86वां संविधान संशोधन 2002 इसके तहत अधिनियम 2009, ठीक है, संशोधित किया गया था। तो हमारा ये अधिकार है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 कहता है हमारा कुछ दशाओं में गिरफ्तारी। आर्टिकल 22 हमारा कहता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी, ठीक है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। साथियों आपका जो 2018 वाला जो एग्जाम था, जो 19 में हुआ था, आपका ये क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। और आपका ये भी कौन सा 22 में भी, ये दोनों क्वेश्चन आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे, 20 और 22, आर्टिकल 22। तो साथियों इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आपको याद करके चलने हैं, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होने की है, आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे तरीके से याद करके चलने हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपका क्या हो, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। अब आएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। जो आर्टिकल 23 है वो है आपका क्या, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल हमारा 23 कहता है बलात्श्रम एवं मानव व्यापार का प्रतिषेध, ठीक है। आर्टिकल हमारा 24 है, आर्टिकल हमारा 24 है, बलात्श्रम प्रतिषेध है। क्या है? बलात् श्रम प्रतिषेध। बलात्श्रम प्रतिषेध है। बलात्श्रम का मतलब बच्चों से कारखानों आदि में कोई काम नहीं करवाया जाएगा। अगर 6 से 14 वर्ष की उम्र का बच्चा है तो उसको कारखानों आदि में कोई काम नहीं करवाया जाएगा उससे, ठीक है साथियों। और हमारा 25 और 26 में होती है धर्म की स्वतंत्रता। 25 कहता है सभी धर्मों को अबाध रूप से मानने वाले आचरण में प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। आचरण, प्रचार व प्रसार करने की स्वतंत्रता है। कोई भाई किसी धर्म को मान रहा है, कोई किसी धर्म को मान रहा है, तो हम किसी को किसी धर्म से मानने से नहीं रोक सकते। ये आर्टिकल हमारा 24 कहता है। अब वहीं बात कर लेते हैं आर्टिकल 24 नहीं, आर्टिकल 25 कहता है। आर्टिकल 26 की बात कर लेते हैं, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के, अब बात कर लेते हैं 27
बात करता है संस्कृति के बारे में, संस्कृति। 27 बात करता है संस्कृति के बारे में, किसी धर्म विशेष के बारे में, जो संस्कृति होती है उसके बारे में आर्टिकल 27 है। किसी धर्म विशेष की, धर्म विशेष की संस्कृति के बारे में संदाय। ठीक है, आर्टिकल 27 इसकी बात करता है। आर्टिकल 28 बात करता है, जो आर्टिकल से आपका क्वेश्चन है वो 24 है, ठीक है, 25 है, 23 से नहीं, 22 है, 20 है, 21 है, इनसे ज़्यादा 19 है, 18 है, 17 है, इनसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, ये लेकिन लिखवा दे रहे हैं, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। 28 के बारे में बात कर लेते हैं। 28 कहता है निजी शैक्षणिक संस्थानों, निजी शैक्षणिक संस्थानों, निजी शैक्षणिक संस्थानों में धर्म आदि के अबाध रूप से जो मात्र पूजा वगैरह होती है उसमें आप शामिल हो सकते हैं। आर्टिकल 28 हमारा ये कहता है। भाई आर्टिकल 29 कहता है अल्पसंख्यक हितों के लिए संरक्षण। आर्टिकल 29 कहता है आपका अल्पसंख्यक हितों के लिए संरक्षण। आर्टिकल 29 इंपॉर्टेंट है साथियों, इंपॉर्टेंट है ये। 29 बहुत पूछा जाता है। आर्टिकल 30 में बात की गई है अल्पसंख्यक हितों की शिक्षा के बारे में, अल्पसंख्यकों की शिक्षा के बारे में। शिक्षा के बारे में बात की गई है, शिक्षा के बारे में बात की गई है आर्टिकल 29 में, 30 में सॉरी, उनका अधिकार है। और आपका 31 था, आर्टिकल 31, तो यह था संपत्ति का अधिकार जिसको निरस्त कर दिया गया। आपको 31 A B C D जितने भी थे अब खत्म, इसको कोई मतलब नहीं है। आर्टिकल 32 है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अगर हमारे साथ कुछ भी होता है तो हम उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या हम उसके लिए ऐसे ही जा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। आर्टिकल 34 में संघ, संघ गवर्नमेंट, ठीक है, संघ बनाने की, तो आर्टिकल 34 हो गया। बाकी ये आपके मेन थे, मूल अधिकारों से संबंधित आपके जितने प्रश्न थे वो हमने आपको करा दिए। इनकी एक ट्रिक आपको फॉलो करा देते हैं। ठीक है, आप अब इनकी एक ट्रिक देख लीजिए याद करने की। ट्रिक आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। एक ट्रिक देखिए आप, धर्म सम स्वय शोषण, धर्म संस्कृति उपचार, समानता का अधिकार। सम मतलब समानता का अधिकार। समानता का अधिकार हमारा कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? 12 से। ठीक है, समानता का अधिकार हमारा कहाँ से? 14 से। ठीक है, तो हमारा 14 से स्टार्ट है, इसको करते हैं हम 18 तक। ठीक, स्वतंत्रता का अधिकार यह है 19 से आपका 22 तक। शोषण आपका किस में आता है? 23-24 में। धर्म संस्कृति आती है आपकी 25 से 27 में। संस्कृति आपकी आती है 29-30 में। उपचार आपका आर्टिकल 32 में। ये आपकी एक ट्रिक हो गई। क्या हो गई आपकी? ट्रिक, जिससे आप याद कर सकते हैं। आपसे पूछा जाए स्वतंत्रता का अधिकार, तो भाई 19 से 22 तक आएगा। धर्म से संबंधित स्वतंत्रता 25 से 27 तक आएगी। ये आपकी ट्रिक हो गई जानकारी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें। साथियों, एक आपके लिए क्वेश्चन है, किस आर्टिकल में काम के अधिकार के बारे में बात की गई? किसके? काम का अधिकार। इसको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। और एक और, ग्राम पंचायतों का गठन। किसका?
ग्राम पंचायतों का गठन। ये किस आर्टिकल में पूछा गया है, इसका जवाब जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको वीडियो पसंद आई है तो साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बाकी हम ट्रिक से डेली वीडियो लाएंगे। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।